महादेवी के गीत। पद्यांशों पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिए आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन रसीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। पद्यांश की कवित्री व शीर्षक का नामोल्लेख। पद्यांश की कवित्री छायावादी रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। काव्यांश का शीर्षक गीत है। कवित्री आंखों से क्या प्रश्न करती हैं? कवित्री आंखों से प्रश्न करती हैं, है निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज नींद से भरी अर्थात आलस युक्त क्यों हैं? तुम्हारा वेश आज इतना अव्यवस्थित क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं है, इसलिए आलस एवं प्रमाद को छोड़कर अब तुम जागो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। कवित्री साधना पथ पर चलते हुए कौन कौन सी कठिनाइयों के आने की बात कहती हैं? कवित्री कहती हैं कि साधना पथ पर चलते हुए दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए, आकाश से प्रलयकारी वर्षा होने लगे, घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, या चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली से तूफान आने लगे, लेकिन तुम अपने पथ से विचलित मत होना और आगे बढ़ते रहना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन रसीले। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवियत्री अपने प्रिय से प्रश्न करती है कि क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले, अस्थिर, अस्थायी परंतु सुंदर एवं अपनी ओर आकर्षित करने वाले ये सांसारिक बंधन तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित कर देंगे? कवित्री अपने प्रिय को प्रेरित करते हुए क्या कहती हैं? कवित्री अपने प्रिय को साधन पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने के लिए कहती हैं कि तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयां आएंगी। विभिन्न सांसारिक आकर्षण तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करेंगे, लेकिन इनसे विचलित न होना और आगे बढ़ते रहना। कहन ठंडी सांस में यह भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। पद्यांश और उससे संदर्भित प्रश्न और उत्तर। मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? कवित्री कहती है कि मनुष्य के समक्ष अकर्मकता एवं आलस जैसे अवगुण शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। वस्तुतः मनुष्य को जीवन में आने वाले दुखों एवं कठिन परिस्थितियों आदि को भूलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य या परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या बनता है? कवित्री का मानना है कि जब तक हृदय में किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा नहीं होती, तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता। लक्ष्य को प्राप्त करने की तड़प ही मनुष्य को प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन या माध्यम बनती है। कवित्री ने पतंगे का उदाहरण क्यों दिया है? पतंगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है और उसे प्राप्त करने के क्रम में समाप्त हो जाता है। कवित्री पतंगे के इसी गुण से मनुष्य को अवगत कराने के लिए उसका उदाहरण देती है, ताकि मनुष्य भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करे। कवित्री अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाने के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाने के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती हैं कि साधक तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी इस अंगार सैया अर्थात कष्टों से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियां जैसे आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। प्रस्तुत भाषा की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, जो भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। भाषा सहज सरल प्रभावमयी है। इस पद्यांश में लयात्मकता एवं दुखांतकता का गुण विद्यमान है। इसके कारण इसकी शैली गेयात्मक हो गई है।